नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राजीव प्रताप रूडी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर सांसद हैं, मंत्री रह चुके हैं। एक पॉडकास्ट में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी में जो टॉप लीडरशिप है, मोदी शाह, जिसको गुजरात लॉबी, अलग अलग नाम से जो आप बुला लीजिए, उसके सबसे दुलारे सांसद कौन है आप जानते होंगे? निशिकांत दुबे। उनसे दुलारा कोई नहीं है। इस बात पर मुहर सुप्रीम कोर्ट तक में लग चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसके बयान पर रिएक्ट नहीं किया, वो सोचिए कितना ताकतवर हो। उस निशिकांत को झूठा, अहंकारी सब बता दिया। और किसने बताया? भाजपा के सीनियर सांसद राजीव प्रताप रूडी। साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी में अब आपसी बवाल शुरू हो चुका है। इस बवाल में सिर्फ एक नजरिया नहीं है कि ये रूडी वर्सेज दुबे है, ये ठाकुर वर्सेज ब्राह्मण भी है। इसके क्या-क्या और मतलब ये जो संघर्ष दिख रहा है आपको, इस संघर्ष के पीछे छिपे हुए कितने संघर्ष हैं। इन सारे संघर्षों पर आज जो है रोशनी डालना जरूरी है। और इसके साथ यह भी समझना होगा कि अगर मोदी और शाह के दुलारे पर भाजपा का कोई सांसद हमलावर है, इसका मतलब क्या है? क्या वो हनक, वो खौफ, वो डर जो मोदी और शाह का हुआ करता था भाजपा में, खत्म हो गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद अलग लामबंद हो रहे हैं, जिनके पीछे या तो संघ है या कोई व्यक्ति विशेष है, या कहीं और से उनको ताकत मिल रही है, कहीं और से उनको ऊर्जा मिल रही है? अब ये मैं नहीं कह सकता कि संघ उनके पीछे है, क्योंकि संघ सबसे रीढ़विहीन संस्था है, जिसको सत्ता चाहिए, उसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। तो ये रीढ़विहीन शक्ति कैसे देगा, ये भी सवाल है। हालांकि इसमें बहुत सारी राय है। भाऊ को भी जोड़िए, क्योंकि भाऊ संघ वाले विषय को थोड़ा और साफ करेंगे। स्वागत है भाऊ। और ब्राह्मण वर्सेज राजपूत की बात अगर हम करें तो रूडी, एक अभी दिल्ली में चुनाव हुआ था, बड़ा महत्वपूर्ण उस चुनाव को माना गया, जिसमें शाह की हार हुई। 2013 के बाद पहली बार शाह हारे थे, अमित शाह। उस चुनाव के बाद बिहार में अलग अलग हिस्सों से जो खबर है, बिहार में जिस तरीके से राजीव प्रताप रूडी अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, आज ही बिहार से मेरी सुबह बात हुई किसी से, रूडी वहां पर खुद को अब राजपूत नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ बिहार नहीं, रूडी ने कदम जो बढ़ाया, हो सकता है कई राजपूतों के रास्ते में भी अड़चन आए। रूडी राजपूत नेता के रूप में देश में खुद को आगे करने के लिए, प्रेजेंट करने की कोशिश में, कवायद में लगे हुए हैं। ऐसी कोशिश में बहुत सारे लोग हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, वो सकल भूमंडल के राजपूतों के सबसे बड़ा नेता खुद को बनाना चाहते हैं। रघुराज प्रताप सिंह है प्रतापगढ़ में, कुंडा की विधायकी से लेकर के वो सोच रहे हैं कि वो भी ब्रह्मांड के राजपूत नरेश हो जाएं। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनका अपना अपना इलाका बहुत छोटा है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। आपको जो हम खबर बताए, वो खबर जुबानी नहीं बताए, हम सुनवाएंगे। पॉडकास्ट न्यूज लॉन्ड्री का था। न्यूज लॉन्ड्री के सौजन्य से हम आपको एक क्लिप सुनवाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस क्लिप को और फिर सवाल पर आएंगे। सुनवाइए भैया, फटाफट सुनवाइए। The biggest message, and this included Congress Party, this included DMK, this included AIDMK, this included Samajwadi Party, this included TMC and BJP, RJD, this included BJP. The endorsement was from Sonia Gandhi. Was there any bad blood? Endorsement was from Amit Shah ji and JP Nadda. Where in India today an individual has an endorsement? No, but was that is an interesting point you made, because when you said endorsement from Amit Shah, because the buzz is that Amit Shah ji was endorsing Sanjay Balyan and Yogi Adityanath was behind Rudy. This was a misinformation created by an individual who tends to control parliament as a member of parliament. So he takes a call that this has to be this time. So he runs the show in parliament like this. So there was an individual who dragged the name of the honorable minister without a mandate to do so. There are individuals. This is Nishikant Dubey you're talking about. Dubey? No, which individual do you mean has done this? How do you know whom I'm talking about? You mentioned an individual. I'm just giving a so all speculative of us know what you're talking about.
No, So- which individual then are you referring I think to? you are correct. You're so up to mark on things. So when individuals become arrogant, But he's a fellow MP in your party. so he is the man who runs the show. He claims that he runs the show in Parliament. So he said, I don't want him. But there was an endorsement across party. But why would So he- I what- don't what- care. अब इससे ज्यादा क्लियर कुछ होगा नहीं। कैमरे पर है, इसको न मिटाया जा सकता है, न झुठलाया जा सकता है भाव। क्या देखिए, भाजपा आखिर- ने इसे मानने की देखिए, शुरुआत संघर्ष की शुरुआत है? आप यदि पॉडकास्ट ठीक से सुनेंगे, यदि आपने सुना होगा, और मैं कहता हूं कि मेरे इस वक्तव्य के बाद एक बार फिर से आप क्लिप चलाएंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी की आएगी। उन्होंने कहा कि दिस वाज एंडोर्स्ड बाय सोनिया गांधी, दिस वाज एंडोर्स्ड बाय कांग्रेस, दिस वाज एंडोर्स्ड बाय डीएमके, और बीजेपी का नाम एंकर ने लिया। हम्म, बोले इट वाज आल्सो बाय बीजेपी। बोले हाँ, इट वाज आल्सो बाय बीजेपी। बीजेपी केम द लास्ट, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, उनने कहा कि भाई ऐसा बताया जाता था कि भाई अमित शाह के वो उम्मीदवार है। उनने कहा नहीं, मैं नहीं मानता आशीष जी, जिस चुनाव में अमित शाह वोट डालने आए, जिस चुनाव में सोनिया गांधी वोट डालने आए, जिस चुनाव में जेपी नड्डा वोट डालने आए, वो लो प्रोफाइल चुनाव है, नहीं वो हाई प्रोफाइल चुनाव होगा। इस देश का गृह मंत्री सारा काम छोड़ के यदि वो एक मैं कोई बहुत बड़ा आयोजक, वो ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वो, हम्म, उसको उस पे यदि वोट डालने आते हैं तो उनके भी नाक की बात थी। और दोनों बीजेपी के नेता यदि चुनाव लड़ रहे हैं तो ये छीछा लेदर होने के पहले वो इसको रोक सकते थे। हाँ बिल्कुल। वो किसी को भी फोन करते तो मना नहीं करता, लेकिन संजीव बालियान उनका उम्मीदवार था। यहाँ रूडी साहब रिपीट होना चाहते थे, रूडी ने फॉर्म भर दिया। अब इनको लगा कि रूडी को बोलने के बजाय रूडी को औकात दिखा देंगे। हम्म, रूडी कहते हैं मुझे बीजेपी का एंडोर्समेंट था। यदि रूडी को बीजेपी का एंडोर्समेंट था तो 230 वोट जो मिले हैं बलियान को, वो किसके हैं? किसके है? बिल्कुल। बीजेपी के उन ठाकुर नेताओं का एंडोर्समेंट था, उन लोगों का एंडोर्समेंट था जो गुजरातियों से तंग थे। ये शायद पहली लड़ाई थी जहां गुजराती और नॉन गुजराती आमने सामने आए थे, और इसीलिए ये इतना चर्चित हुआ कि न्यूज लॉन्ड्री ने भी इस पे पॉडकास्ट किया। हमने इस पे कई स्टोरीज की थी, और पूरे देश के अखबार में ये नतीजे छपे थे इस बात को लेकर कि पहली बार अमित शाह के उम्मीदवार हार गए। जिस दुबे का, निशिकांत दुबे का नाम ले रहे हैं कि भाई जो क्लेम करता है कि मैं पार्लियामेंट चलाता हूं, बीजेपी में कोई क्लेम करे कि मैं चलाता हूं विदाउट द परमिशन ऑफ गुजराती, इज इट पॉसिबल? बीजेपी ने मैं सांसद हूं ये बोलने की भी औकात किसी में नहीं सांसद की, उसको भी विद द परमिशन ऑफ द गुजराती बोलना पड़ता है। आप बगैर मोदी जी के, बगैर अमित शाह जी के कोई भी वक्तव्य शुरू नहीं कर सकते, ना कोई वक्तव्य खत्म कर सकते हैं। तो जब ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि बालियान लड़ लेगा रूडी के सामने? आपने सारे ठाकुर नेताओं का नाम गिनाया, लेकिन आप जो सबसे नकली ठाकुर है उनका नाम ही नहीं लिया आप। राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी। हाँ, जब राजनाथ सिंह जी को ना ठाकुर नेता बोला हमने, तो हम लखनऊ में थे, उसके बाद किसी कार्यक्रम में गए थे, तो 2 ठाकुर नेताओं ने हमको कहा कि आप ठाकुरों की बेइज्जती मत करा कीजिए अशोक जी, हम आपकी इज्जत करते हैं। तो मैंने बोला मैंने कभी ठाकुरों के बारे में अपशब्द नहीं कहा, कैसे बात कर रहे हैं आप? बोले नहीं, राजनाथ जी को ठाकुरों का नेता कह के आपने समस्त ठाकुर बिरादरी को बेइज्जत किया है। और हमें खूब ठहाके लगाए हमने, उन्होंने भी हम भी हंस पड़े। तो कुल मिलाकर ये पहला एक्सपोजर था, ये पहला एक टेस्ट था गुजरातियों को कि सब ठीक नहीं चल रहा है। आपको लगता है कि आपके लोग आपके साथ है, वो भी नहीं है। 290 का कुनबा है एनडीए का, और जहां अमित शाह वोटिंग के लिए जाए वहां लोग वोटिंग के लिए नहीं आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। 290 में से 30 मिले हैं, 230।
नहीं 290 नहीं गिनिए ना, आप एनडीए छोड़िए भाव, 290 का कैलकुलेशन छोड़िए, नहीं, 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 240 नहीं, भाजपा, हम दूसरे पे आ रहे हैं। वो हाँ, एनडीए हाँ, एनडीए एनडीए की नहीं, नहीं, बाध्यता नहीं, 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 कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मत लाइए आप। नहीं, 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 भाजपा नहीं, नहीं, मैं वो 240 अरे लोकसभा। आप समझे, नहीं नहीं। अब मैं क्या बोलने का समझ रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि अमित शाह के ग्रुप ने एनडीए के पार्टनर्स को नहीं बोला होगा वोटिंग के लिए? नहीं, मैं सिर्फ भाजपा गिनना चाहता हूँ पहले, 240 भाजप क्यों गिन रहे हैं आप? हाँ, 240 राज्यसभा वाले भी जोड़िए ना। हाँ, राज्यसभा वाले भी, राज्यसभा हाँ, ये कहने का मतलब है रा- कि राज्यसभा भी जोड़िए, तब क्लियर होगा आपकी। राज्यसभा जोड़ने के बाद लोकसभा, राज्यसभा और कोई एक्स पुराने जो बीजेपी के हम्म हैं, वो हम्म सारे वोटिंग के लिए आए थे। हम्म तो बीजेपी के जितना वोट गिरा है बीजेपी के लोगों का, हम्म पुराने राज्यसभा, लोकसभा, उनमें से 230 उनको गए हैं। और यदि एंडोर्समेंट ये कहते कि बीजेपी का भी था मुझको, तो उसको 30 वोट भी नहीं मिलने चाहिए थे। बिल्कुल। 230 मिले, यही बताते हैं कि अमित शाह ने पूरी ताकत लगा दी हम्म और पहली बार वो हारे। और अमित शाह की बेइज्जती करने में कोई कमी नहीं छोड़ी निशिकांत दुबे ने। हम्म चुनाव के नतीजे के बाद उन्होंने कहा कि मैं संजीव बालियान को बहुत बड़ा नेता मानता हूं। संजीव बालियान चुनाव में उतर क्या गए, सोनिया गांधी तक को वोटिंग करने आना पड़ा। मतलब सोनिया गांधी को महान कहा उन्होंने। हम्म हम्म और अमित शाह जो वोट करके गए वो चिल्लर हो गए उनके सामने। हम्म अरे छोड़िए, सोनिया जी तक आई थी उनके लिए। अब देखिए आप, हम्म कितना बड़ा चुनाव था। अरे हम्म महामूर्ख, उसके पहले उसके पहले अमित शाह जी वोट गिर के गए थे। हम्म जो आदमी इस देश के मैक्सिमम राज्य सरकारें चलाता है, ये देश चला रहा है, संगठन चला रहा है, हाँ। जिस आदमी ने संघ को भी 2 बार उठ के खड़ा करवाता है दिन में, इतना ताकतवर आदमी खुद आया था। उनके सामने सोनिया गांधी मैं नहीं मानता वर्तमान में इतनी बड़ी नेता है, जो ताकत वर्तमान में, जो पावर अमित शाह जी के पास है। लेकिन इन्होंने सोनिया गांधी तक आई, ये बोल के उन्होंने अमित शाह की और बेइज्जती करवाई। हमेशा जब देखिए, आप जब मूर्ख लोग साथ में रखते हैं तो आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ती। मूर्ख ना दुश्मन होना चाहिए ना दोस्त। दिमागदार आदमी, इंटेलिजेंट आदमी आपका दोस्त हो तो भी मजा, और दुश्मन हो तो भी मजा। ताकि आप आकलन कर सकते हैं कि वो कहाँ गलती करेगा, क्या करेगा, कैसी चालें चलेगा, तो आप उस दुश्मन के सामने टिक सकते हैं। ये जो निशिकांत दुबे टाइप जो लोग हैं, ये आत्मघाती दास्ते हैं। ये बम सेट करते-करते उड़ा देते हैं, अपने घर में धड़म। उनने उसी में बलियान को भी ठुकवा दिया और बेचारे अमित शाह जी की भी बेइज्जती करवा दी। अच्छा, इसमें इसमें और भी, अगर जैसे अभी जिस गिनती पे हम गए थे उस गिनती में भी समझिए कि 100 से ज्यादा राज्यसभा लोकसभा जोड़ दें तो 100 से ज्यादा भाजपा के सांसद वो जो है रूडी के साथ थे। यानी 100 हाँ, से ज्यादा भाजपा सांसद मोदी और शाह। इसीलिए हमने उत्थम में जो कहा था शुरू में, सवाल जो समझने की नहीं, नहीं, कोशिश करना है देखिए, कि मैं 100 से बार-बार कह रहा ज्यादा हूँ, सांसद आश ऐसे हैं जो आ गुजरात लॉबी के साथ नहीं है। आशीष जी, मैंने कई बार आपको कहा है कि संघनिष्ठ 100 से सवा 100 ऐसे सांसद हैं लोकसभा में। हम्म, मैं तो लोकसभा की बात कर रहा हूँ, हम्म, कि जो संघ के एक इशारे पे डिसीजन लेने को तैयार है, हम्म, बशर्ते संघ डिसीजन ले। जैसा आपने कहा कि संघ के बारे में स्वयं संघ भी गारंटी नहीं दे सकता। तो संघ जिसको सेनापति बनाता है, पहले उसको अपना, मतलब होता है ना, आदमी संन्यास जब लेता है तो अपना पिंडदान करता है। तो संघ ने यदि किसी को सेनापति बनाया तो सबसे पहले उसने अपने राजकीय भविष्य का पिंडदान कर देना चाहिए, हाँ कि मैं हाँ राजकीय संन्यास लेने जाऊंगा। क्योंकि जब समय आएगा, यदि मैं अपने बलबूते पे निकल लिया तो निकल लिया, और यदि कल मैं डिफीट हुआ तो संघ सबसे पहले आप कौन, हम तो नहीं डिसोन जानते कर आपको, देगा, भाग जाएगा डिसोल्व कि कर नहीं। देंगे। और ऐसे संघ ने आज नहीं, संघ जब से बना है तब से हजारों केसेस मिलेंगे, संघ ने डिसोन किया है। हम्म और जब कोई सक्सेस होके आता है तो फिर संघ ऊपर चेरी ऑन द आइसक्रीम बैठ जाता है, चेरी ऑन द केक जिसको कहते हैं।
हमने करवाया। तो मीठा मीठा गपागप, कड़वा कड़वा थू थू, ये टैगलाइन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। तो वो 100 लोग भी बैठे हुए हैं कि जब संघ कहेगा, संघ कुछ कहने को तैयार नहीं है, और वो संघ को पूछते नहीं है, वो बोलते जब होगा तो संघ बता देगा। अच्छा, इसमें पड़ा ये जो दांव पेच है, लेकिन भाव बहुत मतलब थोड़ा सा ऐसा है ना कि दिमाग पर जोर डालना पड़े। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण रूढ़ी कर रहे हैं, इसमें कोई नहीं, आपके पास बिल्कुल, भी इस नहीं, बात की रिपोर्ट नहीं, नहीं, होगी। नहीं, नहीं, भाई देखिए, कि- मैं कांग्रेस के ऐसे एक बड़े ठाकुर नेता को जानता हूं कि जो लगातार फोन पे बैठे रहे थे, अपील कर रहे थे पर्सनल लेवल पे। हाँ, और मैं बताता हूँ, इन ठाकुरों की लॉबी, आशीष, अक्रॉस द पार्टी लाइन है। तो राज मध्य करने प्रदेश के में लिए भाई, जब मध्य प्रदेश जाएगी तो फिर वो दिग्विजय सिंह हो जाते हैं। दिग्विजय सिंह जी को कोई परहेज नहीं बीजेपी कांग्रेस से, जब ठाकुर आते हैं तो। ऐसे कई जगह पे ये जो ठाकुरवाद चला और अक्रॉस द पार्टी लाइन चला और पूरी ताकत के साथ चला। लेकिन ये ठाकुर मैं वर्सेस इसी ब्राह्मण, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण खुल के हुआ, लेकिन ब्राह्मण मतदाता भी निशिकांत दुबे के साथ नहीं थे। जो निशिकांत दुबे अपने आरोगेंस के लिए जाने जाते हैं, बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं और नेम ड्रॉपिंग के लिए जाने जाते हैं। होता क्या आशीष, मैं बता रहा हूँ आपको, ये आदमी की नेचर है। ये देखो, मैंने अभी कमलापति त्रिपाठी जी के वहां मैं गया प्रोग्राम में, तब भी मैंने वहां कहा था कि पत्रकार नेता नहीं बन सकता। वो नेता बनता भी है, सक्सेसफुल नहीं रहता, क्योंकि उसकी पत्रकारिता उफान मारती है अंदर से, और फिर वो सजेशन दे बैठता है आला कमान को और नाराज करते रहता है। आपने कमलापति त्रिपाठी की भी लाइन देखी, मतलब पूरी स्केच देखा लाइव का। वो मुख्यमंत्री बने, पूरे टाइम के लिए नहीं बने, और रेलवे मंत्री बने भी पूरे टाइम के नहीं बने, क्योंकि वो लगातार पत्र लिखते रहते थे, लगातार बोलते रहते थे, जिससे असहज हो जाता था हाईकमान, क्योंकि वो बेहतरीन संपादक थे, पराड़कर के शिष्य थे। पराड़कर ने उनको संपादक बनाया था, और उनके संपादकीय पढ़े पुराने जमाने के तो रोंगटे खड़े हो जाते। तो क्या तो भाषा और क्या तो आक्रामकता। अब आप कुछ पत्रकारों के नाम लोगे कि ये तो बहुत सक्सेसफुल है, वो पहले कभी भी पत्रकार नहीं थे, वो दलाली थे। पत्रकारिता में भी दलाली कर रहे थे, अब राजनीति में भी जाके दलाली कर रहे हैं। लेकिन जिसको घाटी पत्रकार होता है, वो जनरली नहीं कर देता। तो वैसा ही एक जो कारपोरेट लाइजनिंग से आया हुआ आदमी है, उसको नेम ड्रॉपिंग की आदत होती है। कारपोरेट लाइजनिंग मतलब हिंदी में उसको कहते हैं दलाली करना उद्योग घरानों की। तो वो उद्योग घरानों के वहां जाएंगे तो बड़े बड़े नेताओं के नाम ड्रॉप करेंगे कि परसों के दिन फड़ा सीएम आ गए थे, गृह मंत्री बार बार फोन कर रहे थे, कैबिनेट सेक्रेटरी के घर में बर्थडे है भाई, बच्चे का जाना है। वो बोल रहे थे कि तुम भाई हो, तुमको बच्चे के चाचा हो, तुमको तो आना ही पड़ेगा। तो जो कारपोरेट चेयरमैन होता है किसी बड़े ग्रुप का, उसको बहुत इन्फ्लुएंस होता है कि यार ये आदमी कितने लोगों के बीच में घूमता है। और जब ये किसी सेक्रेटरी के पास बैठता है तो बार बार बोलता है किसी बड़े उद्योगपति का नाम लेके, अरे पूछो मत, वो परसों जाना पड़ेगा फिर बॉम्बे, एक फैक्ट्री, इनको एक नया बिजनेस शुरू करना है, मेरे बगैर कुछ करते नहीं ना। वर्चुअली ग्रुप मैं ही चला रहा हूँ, ये उनका उनका धंधा है, ये तभी चलेगी वो। तो ये जो नेम ड्रॉपिंग की आदत है, जो ये कहते हैं कि उन्हें, वो अपने आप को कहते हैं कि मैं वो चला रहा हूँ, पार्लियामेंट में ही चला रहा हूँ। बोलते भी होंगे जो पहले टाइमर है भाई, उनको बड़ा ताज्जुब लगता है कि यार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इतना गलत बोल गए आदमी। उनको क्या मालूम है किसी ने इसको स्क्रिप्ट दी, इन्हें बोल दिया, और फिर वो चौड़ा होके बोलते हम तो भैया देखो हम किसी डरते नहीं। नेम ड्रॉपिंग, तो वो अपने आदत से मजबूर है। वो गलत करते ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, वो आदमी को, मतलब मैं
एक हमेशा नहीं, वो तो लाइट मूड में एक किस्सा सुनाता हूँ कि एक आदमी को, एक टीचर था गाँव में, उसको बोला कि भैया वो बिल गेट की सारी प्रॉपर्टी तुमको तुम्हारे नाम पे कर दी तो तुम तो बिल गेट से भी बड़े आदमी हो जाओगे। नहीं, बोले तुम तो विश्व के बड़े आदमी हो जाओगे। बोले मैं तो फिर बिल गेट से भी बड़ा आदमी हो जाऊँगा। बोले बिल गेट की पूरी प्रॉपर्टी तुमको मिलने पे कैसे बड़ा हो जाओगे? बोले 4 ट्यूशन भी तो करूँगा। क्योंकि टीचर ट्यूशन करता है, वो उसकी बेसिक नेचर जाएगी नहीं। बिल गेट की संपत्ति मिलने के बाद भी वो ट्यूशन ही करेगा। वैसा एक अच्छा खासा पत्रकार, एक तो पत्रकार अच्छे राजनीति में आते नहीं, वो मना ही करते हैं। जो कहीं जबरदस्ती ड्रैग किए जाते हैं या उनको लगता है कि माहौल अच्छा है, वो उसके बाद में आपको लगता है कि देखा है कि भाग गए। अरुण शौरी साइड को लग गए, उधर एमजे अकबर साइड को लग गए। अब कुछ लोग तब तो बहुत अच्छे लगते हैं, बाद में पता पड़ता है ये तो नंबर 1 के दलाल थे। क्योंकि उनकी उनकी जब नेताओं के साथ, जैसे अभी हमारे एक कांग्रेस में भी एक नेता है और अभी वर्तमान में जो राज्यसभा बड़े के हैं वो। उपसभापति है, उनके बारे में हमें बहुत गर्व था कि क्या संपादक महोदय है ये, और जनता गर्व दल नहीं गलत यूनाइटेड में फहमी, सही आदमी कम। नहीं, नहीं, गर्व नहीं तो गलत अब क्या हो गया नहीं आशीष, अब आज के उनके बिहेवियर के हिसाब से जब हम पुराने संपादकीय पढ़ते हैं, तब पता पड़ता है ये तो तब से लॉबिंग कर रहे थे। हम्म, मतलब आप इमेजिन करिए, हम न्यूज़ लॉन्चर में लड़ रहे हैं और लोगों को ये परसेप्शन है कि संविधान के लिए लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। हम्म। और जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है, हम लग जाते हैं हम लाइन में जिम्मेदार राज्यसभा हो के गए, हम लिए लोग और अपना इसके अपना। लिए। हाँ, हाँ, तो लोग कहते कि देखो तब बोलता था, ये देश के लिए नहीं बोलता था। क्या हम मूर्ख बने यार। ऐसा स्क्रीन पे इतना आवेश में हमको लगता था कि यार ये देश के लिए लड़ रहा आदमी, डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहा है। ये बोलेगा अरे ये राज्यसभा के लिए लड़ रहा था साला, ये बहुत ही कमीना आदमी है। आप उस परिप्रेक्ष्य में जाके देखिए तो आप उनके सारे लिखे हुए आपको समझ में आता है कि क्यों और कैसा लिखता था भाई वो। तो इनका भी ऐसा ही है, तो ये नाम नेम ड्रॉपिंग तो करेंगे ये, लेकिन उनको नेम ड्रॉप करने दिया जा रहा है। हम्म, उसको भी मालूम नहीं कि उसको ये देखो, वो तो कॉर्पोरेट सेक्टर से आए होंगे। ये बहुत ही बड़ा सेक्टर है पॉलिटिक्स, यहाँ बड़ों-बड़ों को यूज़ किया जाता है। हो सकता है कि कोई ज़्यादा बड़ा परिवर्तन हो गया कल, तो निशिकांत दुबे को लोग ढूँढेंगे कौन है? वन्स अपॉन अ टाइम लॉन्ग लॉन्ग गो वाला स्टोरी हो जाएगा। हमने हमारे 30-35 साल की दिल्ली के वास्तव्य में कई बड़े नाम उभरते देखे। आज उन नामों का ज़िक्र भी करो तो कोई बोलते कौन? कब था? हम्म, कहाँ था? हम्म, लेकिन एक ज़माने में पीएमओ चलाते थे वो लोग। कुल मिलाकर के फाइनली ये झगड़ा जो है, फाइ इस झगड़े देखिए, को कंट्रोल कर झगड़े को पाएगी गुजरात लॉबी या नहीं कर इस पाएगी? इस पॉडकास्ट ने जो हमारे पहले प्रोग्राम थे उसको एंडोर्स कर दिया है। हम्म, हम्म, एंडोर्स ये कर दिया है कि खुल के बोले राजीव रूडी और बोले कि मुझे एंडोर्समेंट कांग्रेस ने किया, टीएमसी ने किया, डीएमके ने किया। तब एंकर ने बोला, बीजेपी ने बोले हाँ, बीजेपी ने भी किया। तब उनने कहा कि ये परसेप्शन था कि आप अमित शाह के मतलब आप योगी के उम्मीदवार थे, वो अमित शाह के उम्मीदवार थे। तो वो उस हम्म, व्यक्ति पे बरसे जो चुनाव लड़वा रहा था, बलियान को। लेकिन यदि एंकर ने एक सवाल और पूछा होता तो फिर बलियान को इतने कैसे मिले वोट? हम्म, यदि बीजेपी का एंडोर्समेंट आपको था, तो बलियान को तो 5-10 वोट मिलने चाहिए थे मात्र। हम्म, इसका मतलब सारे विपक्ष ने एंडोर्स किया था और बीजेपी में जो लोग गुजरातियों को पसंद नहीं करते, उन्होंने एंडोर्स किया था। निशिकांत दुबे और गुजराती लॉबी ये अलग, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। हम्म, हम्म। बिल्कुल, फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। वीडियो हो गया पर्याप्त, 20-25 मिनट हो गया है। तो इस झगड़े का भी अंजाम क्या होगा ये देखना है, और इसका बिहार चुनाव पे क्या इम्पैक्ट होगा। अगर ये ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर हाँ, बनता है, तो ब्राह्मण वर्सेस बिहार ठाकुर। चुनाव पे क्या इम्पैक्ट होगा देखना इसका ये मुझे होगा। लगता है आशीष जी, इसका एक अलग आपको कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि अब हाँ। बिहार में ब्राह्मण और राजपूत यदि ये लड़ना शुरू कर दिए, तो फिर बीजेपी हम्म, को सबसे बड़ा, बीजेपी के वोट बैंक में स्प्लिट होने की संभावना है। तो क्या राजीव प्रताप रूडी
उस पे लगे हुए हैं, और यदि लगे हुए हैं हाँ, तो मुझे लगता है कि एक दर्शकों के लिए एक अलग से कार्यक्रम सिर्फ बिहार पे कीजिए, करना पड़ेगा आपको, बिहार में, जिसमें बिहार पे ब्राह्मण बहुत इलाका, ठाकुर बहुत इलाका, कौन से ठाकुर नेता है, क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, और आने वाले समय में पुराने रिकॉर्ड्स देखते हुए क्या इसकी परिणति हो सकती है। एक संभावना तो हम्म, व्यक्त कर सकते हैं हम इसको लेके। ये लेकिन बिहार इसकी चुनाव की नींव, जरूरी है आज का ये कार्यक्रम मुझे लगता है उस नींव के बारे में आपने किया, जिस इमारत की नींव जहाँ गिर गई थी, भूमि पूजन की बात आज आपने की। आज का कार्यक्रम आपका उस भूमि पूजन का था, जो इमारत अब उसकी बनती हुई बिहार में नज़र आ रही। हम्म। और ये भी हो सकता है कि इसी से कुछ रूडी अपना भी काम आसान कर लें, बहुत दिन से वनवास में चल रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि जब ऐसे वक़्त में नस दबाओगे तो आदमी रूडी, रूडी चिल्लाएगा। तो ये भी हो सकता है। ये सब एनालिसिस का रूडी हिस्सा है बिहार चुनाव से रूडी जोड़ कर। रूडी हुँ, एक सफल पायलट भी है, बहुत अच्छा हुँ, फ्लाइट चलाते हैं। हुँ। तो तो अभी रूडी कैसे तो उड़ा तो रहे तो हैं? तो वो जानते हैं कि फ्लाइट फ्लाइट कितने ऊँचाई पे ले जाए, कौन से बादलों के ऊपर चले, हाँ, ताकि अच्छा फ्लाइट सेफ रहे। उनका लैंडिंग मुझे लगता है कम से कम बिहार में सेफ होगा। वही टेक वही ऑफ अच्छा देखना हुआ। है। दिल्ली से टेक ऑफ अच्छा हुआ है। हुँ, टेक ऑफ अच्छा हुआ है। अब ये देखना होगा बिहार के चुनाव पर, इस पे करेंगे, अलग से विश्लेषण करेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।